रिजर्व करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सपा की सरकार में कन्हर परियोजना दशकों तक रुकी। ये इरिगेशन के लिए महत्वपूर्ण कन्हर परियोजना भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर आदिवासी के खेत में पानी पहुंचाने का काम भाजपा ने किया। और सोनभद्र वालों, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के सीमांत क्षेत्र, यहां पर नक्सलवाद फला फूला था। मोदी जी ने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त कर आदिवासी क्षेत्र में विकास करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, 6-7 साल पहले की बात है, मैं 2013 में आया था। 6-7 साल पहले मिर्जापुर और सोनभद्र में पेयजल मिलना, शुद्ध पानी पीना बड़ा चक्कर था। घड़ा लेकर ये माताएं बहनें दूर दूर तक जाती थी। अब 3 साल में अभी भी कई लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है, मगर 3 साल में बहनों आपके घर में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी पूरा करने वाली है। भाइयों बहनों, सोनभद्र के साथ पहले सौतेला व्यवहार होता था। यहां पर ओबरा और अनपरा में कितनी सारी बिजली उत्पन्न होती थी, मगर हमारे सोनभद्र को नहीं मिलती थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने घर घर पर बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, और सबसे बड़ा काम, 500 साल से देश और दुनिया के सारे लोग राम भक्त राह देख कर बैठे थे कि राम लल्ला टेंट से भव्य मंदिर में विराजे। ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इसको रोक कर रखी थी। कार सेवकों पर गोली चलाने का काम इस समाजवादी पार्टी ने किया था, और नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए। भगवान राम ने गुराज को, निषाद राज को गले लगाने का काम किया। वही भगवान राम को प्रतिष्ठित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच में है। मुझे बताओ, राम मंदिर बनाने वाले मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? जोर से बोलो, बनाओगे क्या? कैसे बनाओगे भाई? मोदी जी तो काशी लड़ते हैं, कैसे बनाएंगे बताओ? ना भाई ना, मैं एक रास्ता बताओ। हमारे मोदी जी की प्रतिनिधि यहां बहन रिंकू जी है, इनका निशान कप प्लेट है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? और हमारे विधायक के प्रत्याशी का निशान कमल है। क्या है? आप रिंकू जी के कप प्लेट के निशान पर बटन दबाओगे, बटन सोनभद्र में दबाओगे और मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। समझ में आया? मैं फिर से कहता हूं, पूछता हूं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो बटन किस पर दबाना है? जोर से बोलो, किस पर दबाना है? कोई गलती ना हो,
सोनभद्र में कप प्लेट पर बटन दबाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों बहनों, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये मुसलमानों को खुश करने के लिए एसटी, एससी और ओबीसी, आदिवासी, दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। कर्नाटक और तेलंगाना में किया है। मगर आप चिंता मत करिए सोनभद्र वालों, मैं आज कह कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में है तब तक आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और दलित का आरक्षण हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। आरक्षण को ये राहुल बाबा छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। हम यहां से चैलेंज देते हैं राहुल बाबा को, राहुल बाबा ताकत हो तो मेरे आदिवासी भाइयों के आरक्षण को हाथ लगाकर देखो, हाथ लगाकर। भाइयों बहनों, पकौड़ी लाल जी यहां से हमारे सांसद रहे, आगे आओ पकौड़ी लाल जी, आगे आओ। ये पकौड़ी लाल जी ने रॉबर्ट्सगंज में ढेर सारे विकास के काम किए हैं। चंदौली से शेखपुर तक 4 लेन रोड बनाया, रिंग रोड फेज 1 का काम पूरा किया। अमृत भारत योजना में सोनभद्र, रेणकूट, चंदौली रेलवे स्टेशन का पुनः विकास किया। वंदे भारत ट्रेन शुरू की, रॉबर्ट्सगंज से राजधानी एक्सप्रेस चालू हुई, रॉबर्ट्सगंज की लाइन का दोहरीकरण हुआ। 33 करोड़ से सकलडीहा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बना। 30 करोड़ से शिल्पी से एमपी बॉर्डर तक का रोड बना। उधर से एमपी तक 28 किलोमीटर का रोड बना। 56 करोड़ से अमड़ा और सकलडीहा मार्ग का चौड़ीकरण हुआ। सोन नदी के पुल को चौड़ा किया। चूर्क में मेडिकल कॉलेज बनाया। नौबतपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज दूसरा बन रहा है। ओबरा में 600 मेगावाट के नए पावर प्लांट की स्थापना की और 1,10,000 आदिवासियों को घर दिया। 4,50,000 आदिवासियों को गैस का सिलेंडर दिया। 7,60,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाया और 4,10,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दिया और 7 लाख गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम हमारे पकौड़ी लाल जी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया। सोनभद्र वालों, आप सभी का टीका लगा है या नहीं लगा है कोरोना का? जिसका लगा है जरा हाथ उठाओ तो। सभी का लगा है ना? 4 आना भी देना पड़ा है भाई, देना पड़ा है, जरा बोलो। मोदी जी ने सामने से कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना? जोरे जोर से बोलो, या लगाया या नहीं लगाया? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को कोरोना का टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी, भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया, चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाया, आदित्ययान ले गए और देश के गरीबों का कल्याण किया। नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने तब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सोनभद्र वालों, एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, दुनिया में हम भारत को नंबर 1 बनाएंगे, नंबर 1। और उत्तर प्रदेश को भारत में नंबर 1 बनाने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, अंत में एक बात मैं पूछता हूं, सपा के राज में या माफिया, सैंड माफिया, खदान माफिया,
रेत माफिया काम करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? आपने भाजपा सरकार बनाई, मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, योगी जी ने माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने, पूरे उत्तर प्रदेश को योगी जी ने सुरक्षित किया है भाइयों बहनों। और ये चुनाव है नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। ये देश के गरीब, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, दलित, इनका अगर कोई कल्याण सोचता है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी सोचते हैं भी। नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ सोनभद्र वालों, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे भाई, चारों ओर से आवाज आनी चाहिए। रोड पर खड़े वो भी बोले, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? रिंकू कौल जी के कप प्लेट पर बटन दबाओगे? दूधी में कमल पर बटन दबाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे 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 भारत माता की। माननीय सभी हैं, कैलाश चौरसिया जी हैं,